वालेकुम भाई, ठीक हैं आप लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आ गए हम, आ जाएं आप लोग भी और वीडियो पर आ जाएं। और आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का शुक्रिया। और कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, रोज़ाना जुड़ते हैं, और कुछ नए नए लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। डेफिनेटली ये डिजिटल मीडिया में इस पे नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा अपना आप हमें बता दें बैकग्राउंड। देखें यार, हम लोग क्रिकेट पे बात करते हैं बिला तफरीक। बिला तफरीक वर्ड हमारे यहाँ होता है, मतलब आप इसे उर्दू में अगर समझें तो यानी हम कोई इसमें कंट्रीज, नेशन, किसी से बोक्स, किसी से हसद, किसी से जलन, कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है तो हम जो है वो पैट कमिंस को बता दें कि नहीं यार ये तो मोहम्मद अली जैसा बॉलर है हमारे। ऐसा हम नहीं करते। यहाँ हम कहते हैं मोहम्मद शामी जैसे बॉलर हमारे मोहल्लों में ऐसे ही घूमते हैं, उन्हें चांस नहीं मिलता। ऐसा हम लोग नहीं करते। उसके बाद जो है, यहाँ हम ये कहते हैं कि विराट कोहली तो गली गली नगर नगर घूम रहा है। एक बार हमारे फॉर्मर ऑलराउंडर अब्दुल रजाक साहब ने ऐसा कह दिया था कभी ना, 2-4 साल पहले। तो वो बुरी बात होती है। तो जब आप क्रिकेट पर बात करते हैं तो आपको पजीराई मिलती है, और अगर आप सच बताते हैं तो आपको पजीराई मिलती है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि जब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर क्रिकेट की बात करते हैं। अच्छा, ये बता दूं कि क्रिकेट की बात होती क्या है। प्लेयर की टेक्निक, एलिगेंस, लेजी एलिगेंस। अच्छा, मैं ये वर्ड कॉपी करके नहीं बोलता किसी क्रिकेटर के, ना कमेंट्री सुनकर। मैं उसको पूरा डिस्क्राइब करने की सलाहियत रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने लोग जुड़े हैं वो आप नए लोगों को भी बता देंगे कि हम डिस्क्राइब करते हैं पूरी तरह ना। तो बात यह कि वो डिस्क्राइब हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, कौन बंदा खेल रहा है तो उसका बैट कितना उठ रहा है, कौन हाई हाई बैकलिफ्ट से खेल रहा है, कौन बल्ले को नीचे रख के खेल रहा है, किसकी स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ बल्लेबाज का क्या है, बॉलर का क्या है। अगर कोई बॉलर है जो बॉल को लाइक वसीम अकरम एंड वकार यूनिस स्विंग करता है, तो क्या वो सिर्फ स्विंग करता है? अगर स्विंग उसे एयर में ना मिले उसके बाद वो कितना इफेक्टिव रह सकता है या नहीं रह सकता। ये सब बातें हमारा खासा हैं, और ये सब बातें हमारी पहचान है। ये सब हमारे, अच्छा ये फिर लोगों से हजम नहीं होता। हजम क्या नहीं होता? हजम ये नहीं होता कि भैया जब टेक्निक की बात करो, करेज की बात करो, इंटेंट की बात करो, किसी बंदे में ऊपर वाले ने एक सलाहियत रखी होती है ना। हर फील्ड में कोई ऑफिस में जॉब करता है, कोई कहीं पे दुकान लगाता है, किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। तो हमारा जो मेन, यानी आप कहें फोकस, या हमारी जो एक्सपर्टीज है वो यही है कि रेंज क्या होती है, 8 मीटर की लेंथ से क्या होता है, ऑन द राइज ड्राइव करना किसको कहते हैं, स्क्वायर ड्राइव क्या होता है, करिज क्या होती है, अगर बॉल आपके बॉडी लाइन में आ जाए, मतलब कमर से ऊपर। बड़ा आसान करके मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी टर्म तो कुछ और होगी। कि इस तरह की बातें हमारा खासा है, और इन्हीं बातों पर हम बहुत सारी चीज़ें मैच से पहले भी प्रिडिक्ट कर देते हैं। तोते की फाल नहीं निकालते, नहीं भी होती कुछ चीज़ें, बता देते हैं कि इस विकेट पे हमें ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। तो जो पुराने देखने वाले वो आपको इस बात की 1000% गारंटी दे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप का फाइनल, उससे 2 दिन पहले फाइनल से हमने बताया कि बटलर लेफ्ट लेग अपनी क्लियर करके खेलता है, वो इनकमिंग स्विंगिंग डिलीवरी का कैंडिडेट नहीं है कि वो एलबीडब्ल्यू होगा। उसको आपको ओवर द विकेट कोई राइट आर्म बॉलर अगर चौथे स्टंप से बॉल को बाहर निकालेगा 5वें-6ठे की तरफ, जिसे हम कहते हैं लीव करना, या आउट स्विंग कह लें, या सीम अवे कह लें, या शेप अवे कह लें। अब बॉलर की जो भी खासियत है, इधर वो सीम बॉलर है या उस वक्त उसका बॉल स्विंग हो रहा है, तो बटलर आउट होगा। इस तरह की चीजें हमारी पूरी हुई हैं। इसी तरह हमारी टीम पाकिस्तान 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, क्योंकि नेदरलैंड ने अपसेट कर दिया था, पहुंच गई। तो हमने वहां भी 2-3 दिन पहले कह दिया था कि अब जो जिस बात के लिए आप तरस रहे हैं कि बाबर के रन्स नहीं आ रहे, या रिजवान हमारा जो विकेट कीपर ओपनर था, कि इन दोनों के रन्स नहीं आ रहे, तो वो थी रीयूज विकेट। रीयूज विकेट क्या होती है कि जिसपे एक मैच खेला जा चुका हो। उस विकेट पर पहला मैच खेला गया था वर्ल्ड T20 का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, और बहुत मारा था न्यूजीलैंड ने। पर सेकेंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया भी चढ़ाई कर रही थी, तो वो विकेट 8 से 10 ओवर के बाद स्लोअर साइड पर जाती गई। तो हमें उस विकेट का जानकर ये पता था कि इस रीयूज विकेट पे पाकिस्तान चाहे पहले खेले या बाद में खेले, दे वर फर्म फेवरेट्स, बिकॉज पाकिस्तान को इस तरह की लेंथ की बॉलें खेलने की आदत है, जिस तरह का लेंथ उस विकेट पे आएगा, अगर जस्ट बैक ऑफ द लेंथ हो तो
टाइम बहुत मिलेगा हमारे बल्लेबाज को, और न्यूजीलैंड को हम थोड़ा परेशान करेंगे ऊपर नीचे की विकेट पर, कि जिस पे बाउंस थोड़ा लो रह जाता हो, गेंद थोड़ा फंसना शुरू कर देता हो। और ये कहानी हमने सुनाई थी मैच से 2 दिन पहले, एक दिन पहला और एक रात थी, 1.5 पौने 2 दिन पहले, फिर वो मैच बिल्कुल उसी तरह से हुआ। अब आ जाए, ये तमहीद जो बांधी गई वो इसीलिए बांधी गई कि आप लोग जो नए जुड़ते हैं वो उनको ज़रा हमारा एक कहना चाहिए मैनिफेस्टो पता चल जाए, हमारे पास क्या क्या होता है वो पता चल जाए। हाँ, बाकी थोड़ा हम लोग दोनों जब साथ होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता, तो थोड़ा सा हमारे पास से कुछ इंटरटेनमेंट निकलती है, वो निकलती है प्लेयर्स और गेम को लेके, बस ओनली, बाकी और कुछ मिलेगा नहीं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये मिलेगा 3 स्पिनर उनके पास है, 3 स्पिनर आपके पास है, यानी इंडिया के पास। लेकिन इंडियन पिचेस पर आपको सुबह से आई एम क्वाइट श्योर लोगों ने कहानियां सुना दी होंगी, इंग्लैंड 3 स्पिनर से आ रहा है, ये तो पढ़ के भी सुनाई जा सकती है। नहीं, वो चौथे स्पिनर का शोर ज्यादा है, जो नहीं है। अच्छा। जो है उन पे नहीं है। हार्टले को कोई मामू नहीं बना रहा, कोई अपना भांजा भतीजा। हार्टले भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जैक लीच भी वही है। हार्टले की खुशी नहीं हो रही है, मगर मेरे बशीरे की हो रही है। खैर कोई बात नहीं, देखिए वासे ने तो आपको बता ही दिया कि क्रिकेट पे बात करना जब होती है तो उस पे ये चीजें होती हैं, अहम चीजें। और थोड़ा सा अगर आप फुटपातिया एनालिसिस पर आ जाए तो टांगे नहीं है, कौन से फॉर्मेट, मजाक हो गया, एंटरटेनमेंट। मतलब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सी टांगे किस फॉर्मेट की होती हैं। अच्छा, कौन सी टांगे ऐसी हैं जो हर फॉर्मेट की होती है, ये भी हम बता देते हैं। उल्टे हाथ का जादू क्या होता है ये भी हमने आपको बताया। किसके पास छक्के नहीं है ये सभी देख रहे हैं, आसमानी किताब भी बता देती है। अच्छा, कौन पिछले 3 से 4 वर्ल्ड कप में 20 का एवरेज भी टच नहीं कर पाया, ये भी आसमानी किताब बता देती है। हम बताते हैं तो बुरा लगता है, आसमानी किताब बताती है तो उसको गले लगा लेते हैं, चूमते हैं उसको और फिर रख देते हैं साइड में कि यार आसमानी किताब में कुछ नहीं। एक क्रिकेट की आसमानी किताब एक वेबसाइट है, वो उसी का हवाला, क्योंकि आम आदमी उसी को देख रहा होता, हम ये जानते हैं। हम पर किताब तो कोई लिख सकता है, क्योंकि छुप के देखते हैं लोग, कोई बात नहीं लिख लो किताब, मगर हम किताब नहीं लिख सकते भाई, हमें पता है, हम सिर्फ बोल सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इंग्लैंड नहीं, वो लिख देंगे कोई बात नहीं है, मगर क्या नहीं लिखा जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बेचने का इंटरेस्ट बहुत लोगों में है ना, तो हम पे पहले लिख दें किताब। ठीक है, उल्टे हाथ का सीधे हाथ का क्या है, कौन सी टांगे किस फॉर्मेट की, सब लिखना उसके अंदर। और कोई चीज अगर रह जाए तो वो भी पूछ लेना, हम बता देंगे बहुत सारी चीजें। असल में इन सब में क्रिकेट नहीं निकाल पाओगे, क्रिकेट नहीं निकाल पाएगा कोई भी। चले आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सॉरी जरा आपका शुरू में वक्त लिया नए लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि यार आप लोग कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। ये खामोश दिन है ना, आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह की पोजीशन है, यानी ठंडा टाइम होता है, तो इस वक्त कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो वो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई हमने अपनी तशरीह बयान की अपनी जाती। अच्छा, अब आए कि 3 स्पिनर से ही शुरू। यकीन जानिए, अभी तो ये खुदनुमाई करने की आदत जरा कम है हमारे में। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जुड़े रहे। अब खाली दिन आते हैं ना तो हम भी थोड़ा तारुफ अपना मजीद कराएंगे कि हमने कौन कौन से तीर चलाए हैं, अच्छा, कौन कौन सी तलवारें। लेकिन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मोस्ट हाइप्ड सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑफ 2024 जो साल के शुरू में आ गई है। अच्छा, वो हो क्या रहा है, हर कोई आपको यही कह रहा होगा कि स्पिनिंग। देखें, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 दे दी है, आज दिन में दे दी है, उसमें 3 स्पिनिंग ऑप्शन है, चौथा भी मौजूद है जो रूट, जो मोर देन हैंडी विद द बॉल चल रहा है। इंडिया और इंग्लैंड की स्पिनिंग ऑप्शंस में तकरीबन सिमिलैरिटी है, एक बात को हटा के। इंडिया के पास कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, इंडिया की प्लेइंग 11 हतमी नहीं है, बट प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है, अगर उसमें अश्विन, जडेजा, अक्षर तीनों खेलते हैं विद सिराज एंड बुमराह, तो ये 5 प्रॉपर बॉलर्स बन जाते हैं। अय्यर और राहुल दोनों की जगह बन जाएगी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ विराट कोहली, द रियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। इसमें भी शायद दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि बताने वाले बता रहे होंगे, हम अपने अंदाज से बताते हैं। देखिए, इंडिया में आपने जितनी भी टेस्ट क्रिकेट पढ़ी हो, मैं मिसाल सिर्फ आखिरी 2-3 साल की देता हूँ। जैसे एक दौर में सिडनी बड़ा ब्रेक करता था, अब सिडनी में उतना ब्रेक नहीं मिलता, सीम ज्यादा मिलता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को देखकर एक हौला हाथ रखा था। लास्ट एक मॉडल टेस्ट मैच है हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का। अब आप आ जाए कि इसी तरह अगर आप वो ट्रेडिशनली 20 साल पहले या कपिल देव और अजहरुद्दीन के टाइम, तो पिचेस का मेयार बदल गया। देखिए, साफ सी बात है कि इंडिया में जब भी टेस्ट क्रिकेट में आखिरी 2-3 साल में आप पिचेस देख रहे हैं तो वो टर्नर्स होती हैं बड़ा शार्प, लेकिन वो मदद ज्यादा देती हैं फिंगर स्पिनर्स को।
इंग्लैंड ने भी दोनों एक जैसे फिंगर स्पिनर, लंकाशायर का टॉम हार्टली। अच्छा, लोगों को ये आज भी अभी ये सुन के पता चलेगा कि ये टॉम हार्टली लंकाशायर से खेलता है। यहाँ ये 2 मैच खेल चुका है इंग्लैंड के लिए, ये नहीं पता। यहाँ इसका 36-37 का एवरेज है, ठीक है। तो ये वाली हमारी एक्सपर्टीज होती है। क्या जो फैक्टर है ना स्पिनिंग, वो कौन है, जो है होता है ना, उस पर बात की जाती वो है। कौन है। और अब जैक लीच कौन है, बहुत पुराना आदमी है, फिटनेस मसाइल भी आए उसको, सीनियर बॉलर है, विकेट से लास्ट सीरीज में उम्र से भी सीनियर लगता है, 2 एक जैसे। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड के पास अगर स्पिन बैटरी को देखें, एक आप पेस बैटरी सुनते हैं, ये जो आप स्लो बैटरी की बात करें, तो एक ही आपको कुछ अनहोनी चीज लगती है, वो लगता है राइट आर्म रिस्ट स्पिनर रेहान अहमद, जिसको आप बॉलिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, और वो बैटिंग भी बड़ी डिसेंट कर लेता है, स्ट्राइकिंग अच्छी है। हाँ, तो अब ये बताने की बात ये है कि जो हम देखते आए हैं कि इंडिया में फिंगर स्पिनर का काम अगर टर्निंग ट्रैक बने तो वो शार्प टर्न होता है। जैसे जडेजा है, तेज करेगा, अक्षर है। अक्षर का वाहिद इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग में ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है, वही आखिरी सीरीज जिसमें माइकल वॉन पिच लेके घूम रहे थे जी। तो अक्षर इन कंडीशंस में बड़ा वैल्यूबल है। हैदराबाद में इंग्लैंड का अनाउंसमेंट देखकर यही महसूस होता है कि आज उन्होंने पिच आखिरी लुक देखा और वो समझ गए कि ये टर्निंग ट्रैक बन रहा है। रैंक टर्नर का वर्ड अभी मैं नहीं ले रहा। अच्छा, ये बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड है इंग्लैंड का, कंप्रोमाइजिंग नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि किसी के ना होने से जनाब यूं हो गया, वो जो लौंडा इनका गया है वो अपने पर्सनल रीजन पे गया है। विराट कोहली भी अगर कोई रिप्लेस करे उस पर बैटिंग में तो हम बाद में आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये बेस्ट 11 है इनकी। अच्छा, जो इनकी कंटेंशन में था कि किसको सेकंड खिलाना है, वो सेकंड ही खेलेगा। वो उनकी कंटेंशन में सेकंड ही था, आप समझे नहीं, सेकंड ही था, फर्स्ट नहीं था भाई। टॉम हार्टले को उन्होंने यहाँ पे ब्रेक देना था पहले टेस्ट के अंदर। अच्छा, बाहर इंग्लैंड का अगर स्पिन ऑप्शन देखा जाए तो वो भी इंडिया से, तो इंडिया की कंडीशन देख के तो बेस्ट नजर आएगा इंडिया का, जिसमें कुलदीप है, आपके पास अश्विन होगा, अक्षर है, अश्विन है, और अक्षर और जडेजा है, कुलदीप नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप को भी रखा है उन्होंने जहन बना के। वो अब देखें प्लेइंग 11, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में इशारा ऐसा नहीं है कि अक्षर खेलेंगे, इशारा तो अश्विन और जडेजा का है। भाई हमें भी नहीं पता, इंडिया ने 11 नहीं दी, बट अक्षर को टेस्ट में भारत के अंदर वो जो उसकी आखिरी कारकर्दगी है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, उस पर ड्रॉप नहीं कर रहे। असल में इंडिया ये प्रिकॉशन लेने लगा है घर में भी, यानी कि अपनी होम टर्फ पर, के अक्षर इसलिए रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने नहीं, अश्विन और अक्षर ने 2 दफा इंडिया को फंसे हुए मैच से भी बाहर निकाला बैटिंग से, तो वो ये प्रिकॉशन लेते हैं उनके जहन में। बात कर रहा हूँ, अगर वो इस बात पे टीम में रहेगा कि भैया वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, वो इंडिया में होने वाले टेस्ट मैचेस की बुनियाद पर ही जडेजा का ज्यादा नाम बनता है। ये भी कोई उसकी बुराई नहीं है, उसकी अहमियत ही इंडिया में ज्यादा बढ़ जाती है। आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षर को अगर आप इस वजह से खिलाएंगे कि यार उसका पीछे का रिकॉर्ड भी अच्छा है, दूसरे के बैटिंग में भी सपोर्ट करता है, हाँ, तो फिर तो जडेजा को बिठा के कुलदीप को मौका दे देना मुझे कम से कम विराट की अनअवेलेबिलिटी पर पहले टेस्ट में ऐसा होता हुआ लग रहा है। मुझे एक बात बताएं कि आपको कुलदीप ने बांग्लादेश में नहीं बचाया आपको? हाँ, तो लग गई तो खैर बहुत ही अलग टाइप का बॉलर है ना, रिस्ट स्पिन आ गई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अपने 20-21 साल के लौंडे को कुदा रहे हैं। जी हाँ, रेहान अहमद को। तो कुलदीप क्या तालियां बजाने के लिए रह गया है? मतलब दो एक तरह के अब बात हुई। हाँ, आप वेरिएशन वाइज तो ठीक बात कर रहे हैं कि आप वेरिएशन पर जाए। अगर वो सीधे बॉल पे विकेट लेते हैं अपनी दोनों का, आम बॉल, स्पेशल डिलीवरी क्या है, वो बॉल जो सीधा आम बॉल, फिर वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल आपकी लेग ब्रेक है और सिमिलर हो जाएंगे। फिर ये कि कुलदीप को तो आप मौका ही नहीं दे पाएंगे। कुलदीप क्या सिर्फ अवे कंडीशन में आपको मैच निकालने के लिए रह गए? ये जरा समझने वाली बात है। कुलदीप को भी जरा होम कंडीशन के मजे लेने दें, जब जहां पर बेन स्टोक्स अपने असल में अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप को उस तरह से इंडक्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, इंग्लैंड को भी आप एक और मजीद सरप्राइज थ्रो कर सकते हैं। आपको 50 ओवर में भी अच्छा दिया ना उसने। हाँ, तो 50 ओवर तो हमने पहले ही कहा हुआ है कि वाइड बॉल में अब कुलदीप को ड्रॉप करना। 50 ओवर की क्रिकेट ए बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में इवन टीमें सिर्फ ऑल आउट की तरफ जाते हुए जीतती हैं, क्योंकि 4-5 विकेटें आपने ले ली, मेन टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम का तहस नहस कर दिया, तो आपके पास फिर फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं और फिर काम उतर जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में
आज से पहले तक इंडिया ने कुलदीप को अब तक प्रेफरेंस दी नहीं है, लेकिन जो आखिरी साल के अंदर कुलदीप का शोर बरपा है, और हम तो सबसे पहले लोग हैं जो हमने कहा था कि नहीं, इसके साथ ज्यादती इसलिए होती है कि एक रिस्ट स्पिनर जेन्युइन मैच विनर होता है। अब आप जेन्युइन मैच विनर को अगर ड्रॉप कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट, हाँ एक बात है कि रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़, ये जो इंडियन टीम मैनेजमेंट है, मुसीबत बेचारे की बैटिंग से ही आती है ना, बैटिंग में क्या बुरा करता है, बांग्लादेश में उसने रेजिस्ट बैटिंग से भी किया। बात मैं यही कर रहा हूँ कि जहां मोहम्मद सिराज और बुमराह के साथ आप भैया, आप अक्षर, जडेजा, अश्विन, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप यहाँ पर वेरिएशन नहीं डालेंगे, मतलब मैं कुलदीप का ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा उसको खिलाएं, उनकी मर्जी है भैया, अपने मैच विनर खिलाएं, ठीक है, जडेजा को खिलाएं, मगर ये कि कुलदीप को अगर सिर्फ बेंच पे ही बिठाना है आपने, तो बेंच पे फिर कोई लौंडा बिठा देना जो सीख ले। जडेजा नहीं बैठेगा कभी, क्योंकि विराट भी नहीं, और बैटिंग शॉर्ट है इनकी। कुलदीप की जगह कोई लौंडा बिठा दे आप, ताकि वो सीख जाए ना। कुलदीप को कोई सीखेगा क्या? तो यही है ना कि कुलदीप को या तो रखे ही ना भैया, फिर सुंदर टाइप लोगों को रखे अपने पास नीचे, और कोई स्पिनर रख लें। कुलदीप तो सीखा हुआ आदमी, या तो उसको मौका नहीं लग रहा 15 के अंदर। खेलेगा जरूर इस टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव, खेलेगा जरूर, मगर ये कि यार थोड़ा सा डिफरेंट आप भी जाए ना यार। मैं बता रहा हूँ ना, हो सकता है ये, मतलब सोच है, हो ये सकता है, विराट है नहीं। देखें, रोहित शर्मा, जायसवाल, वन डाउन गिल, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल, 6 पे जडेजा, बैटिंग शॉर्ट हो गई जडेजा, वरना 99% टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 पर होता है। गिल क्या साला सिर्फ नाम का खाएगा कि मैं विराट का जानशीन, मैं रोहित का जानशीन, ये अय्यर क्या सिर्फ क्या हल्की टीमों के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज बनेगा? कप्तान प्रिकॉशन लेगा बैटिंग लाइनअप में, यार विराट नहीं है ना, डरा हुआ है। श्रेयस, केएल राहुल, नीचे आप केएस भरत को भी आप मौका दे रहे, तो बैटिंग आपकी कम है। ऊपर जायसवाल है, फिर रोहित शर्मा, मां क्या 6 बैट्समैन यार नीचे पड़े में आपके पास, खत्म बात। और क्या किस बात की पड़ी पड़ी है? छठा जडेजा है ना, यही तो बता रहा हूँ। भरत पे किसकी इन्वेस्टमेंट है? भरत ने आज तक कभी बैटिंग भाई आपका जायसवाल, रोहित शर्मा, गिल, श्रेयस, केएल, भरत, जडेजा। भरत जडेजा के बाद है, खेलेगा तो जडेजा के बाद ही खेलेगा 7 पर। और केएस भरत की टेस्ट क्रिकेट में अब तक कोई ऐसी कारकर्दगी निकल के नहीं क्यों की जा रही है भैया? फिर ध्रुव जरैल को मौका दे दो। वो तो फिर वहीं आएंगे कि राहुल द्रविड़ ने जो भी दिखाया, ईशान किशन के बहुत शदीद डिसिप्लिन के ही। नहीं, एक बात है, एक मेरा एक एंगल है मेरा। देखें यार, आज रोहित शर्मा ने विराट के आने के बाद जो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, रोहित शर्मा ने आज जो बात करी है ना, उस पर थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट चेंज है। वो ये कह रहे हैं कि यार हम पुजारा के सवाल के ऊपर, वो 100 भाई 200 रन उसने झारखंड में मारे, रांची में, फिर 340 के उसके बड़े स्कोर हैं, ठीक है, वो उस तरह से नहीं कर पाया। मगर रोहित शर्मा ने उस सवाल पे कहा कि यार रजत पाटीदार को हमने इसलिए थोड़ा सा इंटेंशन में, पाटीदार को इसलिए इंटेंशन में रखा है कि हमें फिर होम सीरीज के फौरन बाद अवे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, तो हम कम से कम फ्यूचर के साथ जाना चाह रहे हैं। चले आप फ्यूचर के साथ यहाँ पे तो जाले, फिर पाटीदार को फ्यूचर के साथ जाना चाह रहे हैं। पाटीदार पे तो हम दाव खेले में कि ब्रिलियंट टैलेंट, तो फिर भैया आप फ्यूचर को मौका देना, जुरैल को दे दे आप मौका। फिर अगर फ्यूचर ही की बात की जाए, एग्जैक्टली ये सारी बातों में ये पॉइंट बन रहा है यार कि ध्रुव जुरैल की बैटिंग स्किल्स जरा बेहतर लगती हैं। इसके लिए आपकी सोच वो वाली नहीं है, हमें सीरीज वाली जो आपकी पाटीदार के लिए आ रही है। देखिए, पाटीदार ने इंग्लैंड लाइंस पे मारे 150, हमें भी पता है, और अकेले ही मारे। 45 का एवरेज है उसका, 83 के बाद 3 लगातार छक्के मारे, 4,4,500 फर्स्ट क्लास के रन बनाए में। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा मामू तो हम ही बनते हैं उसके, हम ही तो बात करते हैं। हमने उसे लास्ट आईपीएल नहीं, उससे पहले वाली 2 मैचों में फेल होने पे कहा था कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब पुजारा के लिए ये रिव्यू दे रहे हैं कि हमने अवे में जाके खेलना है, तो इसलिए पाटीदार को ले रहे हैं, तो फिर यहाँ केएस भरत के ऊपर जुरैल को दे दे बच्चे को मौका। केएस भरत के खिलाफ नहीं है आदमी, नहीं, मगर भैया फिर जब कीपर बड़ा कमाल है और उसकी बैटिंग में दम नहीं है, ठीक है। जब आप ये चाह रहे हैं कि अभी से बेसिक्स, ऐसा लगता नहीं है कि उसकी बैटिंग में वो वाली बात है कि वो कोई आधा संजू, कोई 25% ऋषभ पंत निकाला है। जुरैल वैसे भी टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो पता है उसको कि नीचे ही बैटिंग करनी होती है। नंबर मैं यही कह रहा हूँ, हाँ, वो आपको एक एक्स फैक्टर दे सकता है, बॉलिंग का ऑप्शन बढ़ा सकता है। मैं तो अब भी देखिए, रोहित शर्मा का इस सीरीज में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं, इसको साइड पर करके मैं अब भी बता दूं कि इंडिया बहुत हैप्पी रहता है घर में 4 बॉलिंग ऑप्शन से खेलने में। लेकिन अगर वो अक्षर को खिलाएंगे, मैं अक्षर ही का नाम लूंगा, अश्विन और जडेजा को ड्रॉप करने का, अरे वो भारत में ही तो आउट करते हैं। वो अक्षर को इसी बात पे खिलाएंगे कि जो आखिरी भारत में 5-7 टेस्ट हुए हैं
उसमें अक्षर ने इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से ज्यादा रन किए। असल में 139 पे 7 करके बचाया हुआ है। अक्षर खेलता है अपनी बैटिंग की सुप्रीम स्किल्स पे। नहीं बैटिंग और नए लोगों के लिए फिर एक लाइन के अक्षर के लिए हम पिछले 2.5-3 साल से एक बात कहते हैं, वो भी हमारी नजर है, क्या अक्षर में अगर आप उसे ओवरसीज ले जाके कहीं खिलाओगे न्यूट्रल कंडीशंस में, तो अक्षर की बैटिंग ज्यादा जबरदस्त है बनिस्बत बॉलिंग के। बहुत ही फ्लैट बॉलर है वो, लेकिन इंडियन कंडीशन में जो स्पिनिंग ट्रैक है, शार्प के ऑड वन स्पिन होती है, आर्म बॉल पे वो घेर के आपको आउट करता है, उसका आर्म बॉल अच्छा खासा है। लेकिन एक मैं बात आपको पहले से बता दूं कि बाद में कोई ना पिक करे, पिक करना आसान नहीं है। जितना अक्षर पटेल फरवरी में बॉल आर्म बॉल अंदर ला रहा था, अगर इतना ला रहा था तो अब इतना आएगा, कम आएगा। बताऊं क्यों? अक्षर पटेल भी वन ऑफ दोस्त। आप लोग छोटी छोटी बातें जिसमें कारोबार नहीं होता नोट नहीं करते, क्रिकेट पे बोलने वाले दुनिया भर में बोलते हैं, ये उनकी कोई बुराई नहीं है। अक्षर ने भी ऑफ लेट आफ्टर दैट इंजरी अपना एक्शन थोड़ा सा और हाई आर्म करने की कोशिश की है। टेस्ट क्रिकेट में वो भी जडेजा को फॉलो करते हुए एक राउंड आर्म सॉर्ट ऑफ डिलीवरी करता है, बट हाई आर्म इसलिए किया कि उसकी T20 और वनडे क्रिकेट जरा बरकरार रहे, थोड़ा फ्लैटर बॉल जाए और ऊपर से तेज जाए, जंप ले रहा है, टाइम ना मिले। जंप क्यों ले रहा है वो मैं ये देखने वाली बात है। मैं अभी देख रहा था एक उसका पुराना मैच, वो बता दूंगा तो सब उसकी क्लिप डाल दोगे, वो अभी क्लिप डालनी नहीं है वाले, उसमें जंप ले रहा है वो बाहर। वो आखिरी मैचेस है अक्षर के टेस्ट ट्राई करता था, वो टेस्ट के बीच कोशिश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था। देखिए यार, आपने अक्षर को अगर इंडियन कंडीशन में यूज करना है तो बेस्ट मौका है उसके पास। अक्षर ले आप। जडेजा को अगर आपने टीआरपी इस बात की देनी है कि यार वो टेस्ट टीम के अंदर है आईसीसी की, तो उसको रखना जरूरी है। नहीं यार, उसको रखना मतलब आपने तो जब उसको खिलाना है तो वो तो अवे कंडीशन में भी परफॉर्म करता है आपके लिए। अश्विन के लिए डिसाइडर सीरीज नजर आ रही है मुझे। अश्विन को ये सोचना पड़ेगा भैया, उसको इज्जत से एग्जिट मिलेगी, इज्जत से मिलेगी ना। मतलब वो भी अपने वो जब मैच विकेट ले लेते हैं उसके बाद चौड़े होके बैठे आते हैं, मुझे यहाँ नहीं खिलाया, मुझे वहां नहीं खिलाया। वो पहले वर्ल्ड कप के 2018 में करता था। ऑस्ट्रेलिया के वो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में भी नाक पकड़ के बैठे हुए थे कि मुझे क्या उसका विकेट टेकर है, बहुत बड़ा स्पिनर बन गया वो इंडिया की तारीख का। टेकर तो जरूर है, मगर यार ये भी तो देखना है। लेकिन कुछ लोगों को इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, ये क्रिकेट की बात है, पर्सनल बात नहीं है। अनिल कुंबले ने इंडिया के लिए कितनी विकेटें ली? 600 से ज्यादा। लेकिन अनिल कुंबले का टेन्योर भी तो देखे कोई यार, वो 91 से क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, मतलब 93 ले लें, 94 ले लें। अनिल कुंबले मतलब लोन स्पिनर खेले जाते थे और विकेट टू विकेट यानी तेज तेज स्पिन करते थे। कोई बॉल उनका, ज्यादातर उनकी भी वही ताकत थी कि वो अपने फ्लिपर मारते थे, तेज तेज एलबीडब्ल्यू करते थे, गुगली थोड़ी सी मारते थे ऐसे करके बस। कि यार ये अक्षर को साले टेस्ट में ऊपर रखते थे। सुनील जोशी को तो बड़ा गोदमेंट लेके घूमते थे। वो वनडे क्रिकेट में शारजाह में प्रमोट किया था सुनील जोशी को। ये मतलब उसके भी तो मजे चलते थे, नहीं चलते थे? बहुत रेयर गंगोली ने खिलाया उस वक्त। फिर भाई इंडिया के पास उस पाई के आते नहीं थे क्रिकेटर। मैं आप एक और मिसाल, निक्की बॉय साउथ अफ्रीका के, और उसने बड़ा परफॉर्म भी किया, ऊपर आके हमें भी मारा है बहुत, हमें बहुत मारा उसने 1-2 दफा। पैट सिमकॉक्स ने 100 मारा था हम पे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 90s में कि भैया अगर मौके देने हैं तो फिर नजरों के तारों को नहीं, मतलब उन सितारों को भी दे दिया करें जो नीचे नीचे चलते रहते हैं। कभी ऊपर आने की तमन्ना उनकी भी होती है। यहाँ केएस भरत और ध्रुव जुरैल के अंदर कोई दरार डालने वाली बात नहीं थी। एक मेरा व्यू पॉइंट था जो राजत पाटीदार के ऊपर रोहित शर्मा ने दिया, वो मैंने इनसे मेरे ध्यान में आया कि यार ये ध्रुव जुरैल के लिए क्यों नहीं है व्यू पॉइंट ये वाला कि हमने ओवरसीज में जाके खेलना है, नया कीपर चला दो। तो थोड़ा सा यार ये देखने वाली चीज है। पंत की जगह कोई ले नहीं सकता। देखें यार, बहरहाल सुबह सरप्राइजेस मिल सकते हैं। हम लोग आरा पर बात कर रहे हैं और अब हम शिफ्ट होंगे थोड़ी देर के बाद बैटिंग पे के बैटिंग में किसको क्या एडवांटेज है। आलू अब आपको अगर यहाँ पे बताएं, भी वापस आते हैं यहाँ आएंगे, थोड़ा लोग ट्विस्ट करेंगे तो लोग फिर एक बात को लेके देखें। सीधा सा बता देता हूँ, इंग्लैंड की 11 आ गई। देखें, आप जो भारत में बैठ के सुन रहे होंगे, जो एशिया में बैठ के सुन रहे होंगे, भले वो आपस में ट्रोल करते हैं, पाकिस्तान से भी लोग चाहते हैं कि एशियन टीम अच्छा करे। देखिए साफ सुन ले, बेन डकेट, जैक करॉली, ओली पॉप, जो रूट, जॉनी बेरिस्टो, बेन स्टोक्स और फिर बेन फोक्स, जिसे आप कमजोर समझ रहे होंगे, जो ऑफिशियल विकेट कीपिंग करेगा इस मैच में। अब आप ये 7 उठाएं और करंट इंडियन बैटिंग जो इसमें अवेलेबल है उससे मिलाएं। रोहित शर्मा, जायसवाल, गिल, राहुल, अय्यर, फिर छठे पे ऑलराउंडर आ रहा है जडेजा, उसको मैं इस कैटेगरी से थोड़ा हटा रहा हूँ। बेन स्टोक्स भी ऑलराउंडर है, लेकिन वो बैट्समैन पूरा है, समझिएगा मेरी बात को।
इंडिया की विदाउट विराट कोहली कोई बात ही नहीं है। मैं कंडीशन पे जा ही नहीं रहा। दुनिया में किसी भी तरीके के अनबायस क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछ लें, इंग्लैंड की बैटिंग के सामने इंडिया की बैटिंग लाइनअप वीक है तो रोना धोना बनता नहीं है। रोहित शर्मा को, राहुल को एक तरफ करें, अय्यर की कुछ बिलिट्स हैं। अय्यर भी कोई रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट में 2 साल से 3 साल से नहीं है। ओली पोप है, जो रूट है, बैरिस्टो है, डकेट भी है, करौली फेल हुआ नहीं हुआ, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया वो भी है, क्योंकि मकलम को करौली बहुत पसंद है। के खिलाफ क्या सूता था साले ने पकड़ा जी, वो वाली इनिंग तो उसकी मतलब एक आइकॉनिक नॉक बन गई जो 90 प्लस वाली। मैंने बोला ये तो समझ रहा है कि शायद तो बताना ये चाह रहा हूँ, जायसवाल, गिल, they are still trying to prove themselves in this form of the game। रोहित शर्मा, जायसवाल तो फेल हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका सीरीज देख लो आप जाके। हाँ, फेल मतलब ये कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी। तो अगर आपको ये लगता है कि इंग्लैंड को कोई स्पिनिंग जाल और मजबूर और मसरूफ तो नहीं, प्रेशर विल बी ऑन रोहित 11, क्योंकि विराट भी नहीं है और 3 से 4 बच्चे हैं इस प्लेइंग 11 में। दूसरा ये कि यार ये पर्दा उठते ही लोगों ने कहा रैंक टर्नर है, खबर भी यही चल रही थी। रैंक टर्नर, ठीक है, और लोग सोच भी ये रहे थे रैंक टर्नर होगा। भी पर्दा हटा है पिच के ऊपर से, जब तक बॉल गिरेगा नहीं कोई नहीं कह सकता कौन सी शुरू से ही टर्नर है कि चौथा ओवर ही आप स्पिनर को दे दोगे। हो सकता है सिराज ही बुरा मान जाए। सिराज तो करता है ऐसी पिचेस पर भी। सिराज और बुमराह पता चला स्पिनर तक भारी ना आने दे। ये भी तो हो सकता है ना भाई। बॉलर तो कभी भी अपने लूट का शॉट मचा देता है, सही है। उसके लिए कंडीशन देखिए, बुमराह हमेशा से सबको पता है कि कंडीशन का मोहताज नहीं है। सिराज कंडीशन का मोहताज नहीं है। जो कंडीशन के मोहताज होते हैं ना, वो ही रोना गाना करते हैं। अब कहने को तो इंडिया के पास तो हम तो ये कहते थे पेसर्स की लाइन लगी है, मगर 2 पेसर्स के ऊपर जाना, फिर ये बताना कि यार रैंक टर्नर है। जो फिजा चल रही थी उसी हिसाब से उन्होंने स्क्वाड भी अपना दिखा दिया इंडिया ने कि यार हमारे स्क्वाड में से ये प्रोबेबल्स होते हैं। प्रोबेबल्स के ऊपर बात हो रही है, जबकि इंग्लैंड ने सफा चट कर दिया। उन्होंने 3 स्पिनर दिखा दिया और उन्होंने इंडिया को मैसेज ये दिया है कि तुम भी अब इसी तरफ आओगे। अब देखना ये कि रोहित शर्मा सुबह किस तरफ आते हैं। आज वो मीडिया को घुमा फिरा के निकलता है। भाई यहाँ ये वाला पॉइंट भी ऐड करेंगे कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, पिच ट्रेडिशनल पिचेस पर मत जाओ। हैदराबाद ट्रेडिशनली स्पिनिंग नहीं, अच्छा फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक होता है। हैदराबाद में 191 थे ओडीआईस के। ओडीआईस के किसके? ये भी वर्ल्ड कप में हैदराबाद में थे वो। नहीं, वो अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा है। मैं सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं। इंडिया की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पिछली हैदराबाद वो है जब विराट कोहली ने आईपीएल में 100 नहीं मारे थे और जिंदा रखा था, वो है। अब दूसरा मसला ये कि इंग्लैंड की तो वासिनी टीम बता दी है पूरी। मतलब आप खुद कंपेयर कर ले यार, जो क्रिकेट लवर्स हैं, कि बैटिंग लाइनअप आपके दिल में गिल को लेके, जायसवाल को लेके, या हमारे दिल में पोटेंशियल वाइज क्या है वो छोड़ दें। एक कॉम्पैक्ट प्रूव इन बैटिंग लाइनअप किसकी है? अबे 2000 विराट इसमें नहीं है। विराट होता ना, मैं फिर भी कहता स्लाइट एज है उन्हें, क्योंकि विराट रोहित दोनों आ जाते ना, बैलेंस हो जाता। राहुल की स्ट्रेंथ ओवरसीज या अंदर, बीच में नहीं, टॉप ऑर्डर में रही है। उसने इंग्लैंड में ही विराट वाली कप्तानी की 2-2.5 साल पहले वाली सीरीज, जो 2-1 करके विराट आया था, फिर बाद में इन्होंने आखिरी टेस्ट खेलने 10 महीने बाद बुलाया तो वो 2 ऑल हुई थी। वहां भी राहुल के 200 हैं। 200 कहाँ है? ओपन करते हुए। तो मिडिल ओवर्स में राहुल अगेंस्ट स्पिनर्स। हाँ, ऑफ लेट हम वाइड बॉल में भी देख रहे हैं राहुल स्पिन को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अय्यर में 1 लाख बुराइयां, पर अय्यर के लिए ये मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक सीरीज बनने वाली है। और ये पहली 2 टेस्ट विराट की अनअवेलेबिलिटी पे, क्योंकि अय्यर ही वो बुर्ज है जो उलट सकता है विराट की आमद पर। अय्यर स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अय्यर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा अगर वो विराट की देखें सेंटिमेंट्स में गिल आगे है कि ही विल बी नेक्स्ट विराट कोहली, ही विल बी दी नेक्स्ट विराट कोहली। बट बॉस तजुर्बे और सीनियोरिटी में श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी है। अच्छा। और अब जो एज बैटर खेल रहा है, ये बात तो राहुल द्रविड़ ने कल बताई। हम तो 2 हफ्ते पहले बता गए थे कि 3 कीपर स्क्वाड में रखे ही इसलिए, वरना 2 काफी थे। राहुल एज बैटर खेलेगा इंडियन पिच। कुछ खबरें श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर भी है मार्केट में, ये भी बता दूं मैं आपको। अब वो किस हद तक ठीक है वो तो कल प्लेइंग 11 जब स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें पता चल जाएगा। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मतलब प्लेइंग 11 में देखें जायसवाल, गिल हो गए आपके, रोहित शर्मा हो गई 3। गिल सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा
इंडिया की बैटिंग क्लैप्स करती है, ये वो आदमी है जिसको ऊपर ये नारा लगा है कि ये जानाशीन बनेगा, ये जानाशीन बनेगा। किसका बनता है ये अपना नहीं बन पा रहा, ये किसका बनता है ये नहीं पता। ये कुछ और तो बन जाए, जानाशीन बनता हुआ नजर अभी तक नजर नहीं आया, ना इसने प्रूव किया। पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, साउथ अफ्रीका सीरीज गुजर गई, अब इसकी बारी कब लगेगी ये बताना इसने, या होम कंडीशन में नहीं, ओवरसीज कंडीशन में भी बताना पड़ेगा इसको। फिर आप आ जाए नीचे श्रेयस अय्यर। मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग ये है, श्रेयस अय्यर को लेकर कोई डिबेट होगी आज बैठकर वहां पे, और शायद रजत पाटीदार के ऊपर जाने की कुछ कंसेंसस बने टीम मीटिंग के अंदर। जैसे चेतेश्वर पुजारा को लेकर रोहित शर्मा ने आज बताया था ना कि हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई चेतेश्वर पुजारा को लेकर के, उसने इतने रन अभी रांची में कर दिए हैं, उसके बाद तकरीबन उसको ऑस्ट्रेलिया रहाणे को भी राइट ऑफ कर दिया है, ऐसा लग रहा है इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेन्योर में। आखिरी मौका उसको दे दिया जाए, कह रहे ये भी बात हुई थी, मगर आखिरी मौका नहीं, हमने अब जिसको मौका देना है वो रजत पाटीदार है, क्योंकि हमने अवे सीरीज भी खेलनी है। तो मुझे ऐसा लगता है यार श्रेयस अय्यर को जहां आपने चले एक सच और बता देता हूँ जो थोड़ा दूर का है, रजत पाटीदार को वनडे और टेस्ट में अटका के रखना है, T20 से वर्ल्ड कप तक बचाना है, बनेगा इनको खिलाने। चले आप लोगों को लगता है कि हम और लोगों के लिए भी कहते हैं, तो सीधा बता दिया था जो लोग हमें अब देख रहे हो और अभी लास्ट साउथ अफ्रीका में नहीं देख रहे थे, हमने ये भी बताया हर जगह एक गेम होती है, वर्ल्ड कप करीब है 20 ओवर का। रजत पाटीदार हमारी बुक में व्हाइट बॉल का खतरनाक प्लेयर है, बट उन्होंने इसे वहां वनडे का एक मैच खिलाया। ये मुझे एक बात बताएं, ये विराट कोहली को ये श्रेयस अय्यर कैसे रिप्लेस कर रहा है? अबे ये तो मुस्तकिल लुकन है, ये तो विराट के साथ भी खेला हुआ है। नहीं रिप्लेस नहीं कर रहा है, एक नंबर ऊपर हो रहा है उसका। ऊपर मैं यही तो कह रहा हूं, 5 पे आता वो राहुल 6 पे आ जाता। मैं यही तो कह रहा हूं, जब आपने जब आप मौका ही देने की बात है, होम कंडीशन होम सीरीज होती किस लिए? हम पाकिस्तान के ऊपर भी यही बात करते हैं ना, जो आपकी बेंच पे बैठा हुआ है और वो इनफॉर्म चल रहा है, तो फिर उसको दो ना यार, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट जाएगी? अबे कौन सी लानत पड़ जाएगी तुम्हारे पे ऐसी कि अगर सीरीज का पहला मैच अगर तुम्हारे आगे पीछे होता है, दूसरे मैच में रिकवर कर लेना। अब विराट का ना होने से अगर इस कदर आपको डर लग रहा है कि विराट नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट, तो यार ऐसा शोर ही बेकार है मेरे ख्याल में। यार विराट ने तो कभी ये शो ऑफ नहीं किया कि मैं हूं तो टीम जीतेगी। भैया उसकी प्रेजेंस, रोहित शर्मा भी ये शो नहीं कर रहे, नहीं शो तो नहीं कर रहे, मगर डर तो एक नजर आ रहा है ना यार, बैटिंग को पैक जरूर करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर रहे ना आप। देखिए यार, आपने आज 1 साल बाद आपने बच्चे को स्पिनिंग ट्रैक पे खतरा तो रजत पाटीदार घर वालों को भी होता है ना कि इतनी स्पिन होगी, अगर 2 विकेटें या 3 विकेटें 2-3 ओवर में चली गई, ये जरूर है, तो बैटिंग लंबी होनी चाहिए और लेफ्ट हैंडर का रोल भी आएगा, क्योंकि इंग्लैंड भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शन उतार रहा है। इंग्लैंड की 11 तो सामने। अच्छा आप सुने, जडेजा की इस टेस्ट में अहमियत क्यों बन गई है, पीछे क्या होता रहा उसे छोड़े। इंग्लैंड के तीनों बॉलर रिस्ट स्पिनर और दोनों फिंगर स्पिनर, उनका बॉल अंदर आएगा। तो जडेजा और अक्षर ने फरवरी में जो काम किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो यही तो किया था कि उन्होंने स्पिन को कमाल खेला था। हालांकि 139 for 7 वाले दिन गिर गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां से उठा के अक्षर और जडेजा का भी रोल था, अक्षर खेलता गया आखिर तक। ऊपर करेंगे, 284 ऊपर खिलाएंगे, 8 से पहले नहीं खिला सकते, वो अश्विन की भी तो इज्जत के मसाइल हैं। अक्षर को हालांकि हाँ आप कहते हैं ना, मैं अश्विन को बैटिंग में अब अक्षर से ऊपर नहीं आना चाहिए। अक्षर नौजवान है, अश्विन बॉलिंग करे और 8 वाट पे आ जाए। अक्षर को आप एटलीस्ट यार, अगर वाकई भाई देखे भरत को आपने कीपर खिलाया ना, तो उसको भी ये बताना है बेटा तेरा एक दूसरा काम होता है थोड़ी बहुत बैटिंग, वरना मेरी बुक में भरत से पहले ही आना चाहिए। यानी अगर 6 पे जडेजा है तो 7 पे अक्षर। अक्षर डिजर्व करता है कि उसे आप लंबी बारियां देकर आजमाएं। अरे अब क्या आजमाना, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको बचाया है यार। अभी मतलब फरवरी की बात है यार, 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, जाके चेक कर लो। 139 for 7 के बाद अक्षर की बैटिंग चेक कर लो। तो मैं बात सीधी अश्विन ने जो किया वो तो बहुत सीनियर है यार, 12-15 साल से टेस्ट क्रिकेट में हाजिर है वो। अबे वो तो किए जा रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अक्षर की नॉक्स उस टेस्ट सीरीज में इतनी खतरनाक थी जिसने राहुल द्रविड़ को मजबूर कर दिया कि भैया अगर जडेजा मजबूरी है या अश्विन मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं अक्षर को घर के टेस्ट मैचेस में तो डालना। अश्विन, जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये अब उस स्टेज पर आ चुके हैं क्रिकेट की कि ये मुस्तकिल मिजाजी से सारे तो कुछ खेल नहीं सकते, इनको रेस्ट बीच में चाहिए होता है, ठीक है। यही अश्विन के साथ है। अश्विन इसीलिए शॉर्टर फॉर्मेट में आपको कम नजर आते हैं। कोशिश वो ये करते हैं कि यार IPL ही खेल जाएं, बस पकड़ दगड़ ही रखे हमने। खास तौर पे
टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने में अश्विन का भी बड़ा हाथ है। ये हमेशा से इन फॉर्म मिलेगा आपको, कभी भी इसकी इंजरी की खबर नहीं मिलेगी किसी सीरीज से पहले। ये खिलाड़ी की फिटनेस भी प्रूव करती है और उसका पैशन भी प्रूव करता है। इसी तरह रोहित शर्मा का भी आप देख लें, टेस्ट से दूर नजर आते थे, टेस्ट में अभी भी उन पर सवालात उठते हैं, मगर उनको अंदाजा है कि ढलती उम्र में, क्रिकेट की ढलती उम्र में जो फॉर्म ऑफ क्रिकेट है वो टेस्ट है, यहाँ रन्स करूंगा तो लोग मेरी बात भी करेंगे और वो यहाँ अपने आप को अवेलेबल बनाते हैं। ये रोहित शर्मा को जो T20 इनिंग ने बूस्ट दिया आखिरी, वो बड़ा कारामद है भाई। देखिए अश्विन के अब होना जो है ना वो फिर मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, क्योंकि अब वो किसी यंगस्टर्स की जगह ही खेल रहा है। वो अब मतलब अब उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो नहीं यार कोई बात नहीं, पहले कर चुका है। पहले वाला गेम चलता नहीं है, अब तो आपको डे टू डे अफेयर के ऊपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो अश्विन को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा अपना। अच्छा लगे हाथ तो रोहित शर्मा का जिक्र हुआ और हम आपको लास्ट फरवरी की ऑस्ट्रेलिया की आमद का जिक्र भी बता रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि उस टेस्ट सीरीज में विराट ने भी एक 100 किया था, फिर बाद में मैच बड़ा बचाया। लेकिन जो एक सच है, वो जो पहले टेस्ट की रोहित शर्मा की, जिसके क्लिप भी हमारे बड़े वायरल हुए थे कि रोहित ने स्पिन को कैसे खेला, किसी ने अपने आर्टिकल्स में भी डाले थे, ठीक है ना, किसी ने अपने आर्टिकल्स में भी डाले थे कि चलो उसका भी बूस्ट मिल जाएगा, उसे भी 50 लोग जान लेंगे मार्केट में। नहीं, एक लड़की को बूस्ट भी मिला, उसने डाल दिया था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कह रहा, वो अलग है, वो कुछ और बात, वो तो अभी की बात है। वो लड़की थी एक, उसने डाले थे, उसने कोई वेबसाइट वगैरह बनाने की कोशिश की थी। अभी मैं आपको बताता रहता, यही बता रहे थे आपको कि वो उनका आर्टिकल छपा। लेकिन बहरहाल रोहित शर्मा की बात जब निकली तो मैं ये बता दूं कि जब ऑस्ट्रेलिया आई थी लास्ट जनवरी फरवरी में, तो वो जो पहला या दूसरे टेस्ट में उनका 120 था, वो कमाल था। उसे काफ़ी हमने भी टेक्निकली एक्सप्लेन किया। रोहित शर्मा को लेके सिर्फ एक चीज़ याद रखें, रोहित शर्मा का सिर्फ एक मसला आता है, मसला ये आता है कि आपको गिवन डे पर थोड़ी देर में अगर रोहित सरवाइव करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आज उनका मिजाज क्या है, आज उनका फिटनेस लेवल क्या है। वरना ऑफ लेट ये डिस्कस नहीं होता रोहित के साथ। लेकिन ऑफ लेट आप देखें, एक इनिंग उनकी जब इंग्लैंडी 1.5 साल पहले आई हुई थी, 1.5 पौने 2 साल पहले, वहाँ 168 वाली, जिसमें इंडिया की पूरी टीम ने 320-25 किए थे, 327 गालिबन, और वो लोन वॉरियर थे। तो रोहित शर्मा घर में स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा फिर रोहित शर्मा पे अगर आप पिछले 2 सालों की उनकी खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखते हैं पिछले 2 सालों में, तो रोहित शर्मा ने ना तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया पर इन पे कोई बात की जाती है कि क्यों सिलेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा फिर दूसरा ये कि ये कोशिश खुद भी ये कर रहे हैं कि यार अब क्योंकि मौका ऐसा है कि विराट के एब्सेंस के अंदर उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी लेते हुए हैं। अभी वासे ने खुद गिना दिया आपको कि इंग्लैंड के आने से पहले और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग है वो नजर आती है रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा अब उन नामों पे नहीं जाएंगे जिन नामों पे बाकी लड़के खड़े हुए हैं कि गिल कर लेगा या अय्यर कर लेगा या राहुल कर लेगा। तो रोहित शर्मा मेरे ख्याल में खुद जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो खुद भी बेहतर तौर पे जानते हैं कि यार अब जो है वो बात नए खून की, नौजवान टांगों की हो रही है। तो आज नहीं कल नहीं ये बात रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी देखनी होगी यकीनन, क्योंकि अब क्योंकि पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेंच के ऊपर बैठे हुए जो परफॉर्म करेगा वही टीम के अंदर रहेगा। रोहित शर्मा कोशिश ये करेंगे कि यार पहले 2 टेस्ट जो जिसमें यकीनन विराट कोहली नहीं होंगे, यहाँ पर रन्स करके कम से कम अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों को, क्योंकि देखिए यार आफ्टरऑल गेम में आपने परफॉर्मेंस पर ही बात करनी होती है, भले वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, परफॉर्म करेगा। तो आखिरी टेस्ट में मुश्किल कंडीशन में उनकी मुतासिर कुन 39 रन की इनिंग, उस मैच के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और 1.5 दिन में मैच जीत जाना, हालांकि पिच रोहित ने या बीसीसीआई ने नहीं बनवाई थी, जहां जिसको आप क्रेडिट दें। और उसके बाद रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विकेट पर तनकीद भी ना करना, उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं बोलता, पिच को जब तक लोग, उन्होंने बता देंगे असल एम्बेसडर कौन होता है। वो ये नहीं होता कि मेरा बोर्ड मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा, अपने रोने सुनाए, चेयरमैन को भरमबाजी इनडायरेक्ट करके दिखाए, इंटरनल मैटर बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उजागर नहीं करता। रोहित शर्मा जो भी हैं वो अपनी क्रिकेट के हकीकी रियल एम्बेसडर जरूर हैं बॉस, मैं साबित कर देता हूँ अब अगली लाइन में। वो इस तरह तो उन्होंने कहा कि यार मतलब आई एम ओके विद इट, जब तक लोग भारत में बनने वाली पिचेस पे अपनी जबान बंद रखें, मुंह को ताला लगाएं, तो मैं भी कभी नहीं बोलूंगा कि कोई पिच खराब थी या अच्छी थी। ठीक है, कंडीशन है, यानी रोहित शर्मा इज वन ऑफ दोस्त क्रिकेटर, ये क्रिकेट के लिए अच्छा है
कि वो कहते हैं कि क्रिकेटर ही क्या जो डिफरेंट कंडीशंस में खुद को एग्जीक्यूट करे, अप्लाई ना कर सके, परफॉर्म ना कर सके। दूसरी एक बड़ी मिसाल आपको मैं पैट कमिंस की दूंगा। हाँ। देखिए, हालांकि पैट कमिंस मुझे याद है अच्छी तरह कि पाकिस्तान के खिलाफ जब उनका पहला टेस्ट रावलपिंडी में, जहाँ पर डिमेरिट पॉइंट्स भी मिले पिंडी की को, वहाँ पहले दिन जरूर उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, ये विकेटें मेरे बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। उसने ये नहीं कहा कि पिच खराब है, उसने कहा मेरे बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। बस उसके बाद से ना उसने अपने बॉलर्स को ज्यादा ना बॉलिंग ज्यादा करवाई। उसके बाद लाहौर तक, उसमें कराची भी शामिल है, अगले 2 टेस्ट में बॉलिंग भी नहीं कराई। एस्टन अगर वगैरह को लगा के रखा, उसने कहा भाई तुम ही लगे रहो, तुम ही विकेट लेते रहो। तो ये पैट कमिंस की भी एक बड़ी अहम मिसाल मैं आपको दूंगा कि वो भी एक्सक्यूजेस तलाश नहीं करता कि हमें यूनिटी इसलिए इतना सक्सेसफुल कप्तान है, हमें हमारे रिजल्ट इसलिए खराब आ रहे हैं कि हमें यूनिटी कम थी, हम अपनी मर्जी से नहीं खेल पा रहे थे। ऐसे कोई, देखिए यार, दुनिया की हर प्लेइंग 11 में ये इशूज हैं, दुनिया की हर प्लेइंग 11 में ये इशूज हैं। सिलेक्शन को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड में उठती है यार। इंग्लैंड के अंदर उठती रही, न्यूजीलैंड में उठती रही, इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उठती रही। अभी ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा होगा, वार्नर रिटायर हुआ, स्मिथ को उन्होंने ओपन करा दिया, उसके ऊपर कई तरह की बहस बनी रही। फिर वो आपने देखा होगा वो जॉनसन और वार्नर का बड़ा मसला चलता रहा ड्यूरिंग। ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें चलती रही हैं, मगर किसी ने मुंह से बोलकर टीआरपी नहीं ली, ये एक्सक्यूजेस देकर कि यार यूं था तो यूं हो गया, यूं था तो यूं हो गया। भैया, तुम्हारी फेवरेबल चीजें तो वो दुनिया में तो नहीं मिलेंगी ना भैया। ये ख्वाहिशात तो दुनिया से जाने के बाद ही पूरी हो सकती है। दुनिया में तो आपको 99.99% मिलेगा। 1% आपने क्रिएट करना होगा। अगर 1% क्रिएट करने की भी एबिलिटी नहीं है तो फिर एक्सक्यूजेस की तरफ जाते हैं आप, जो कि रोहित शर्मा नहीं करते, या इवन पैट कमिंस भी नहीं करता। बहरहाल इंडिया के लिए बड़ा मार्का जरूर है इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ा सा मजलूम बनता हुआ मुझे नजर आया है। वो नासिर हुसैन वगैरह, देखिए एक सच हम ही आपको बताते हैं कि देखिए, ना तो वो कोचिंग स्टाफ में, सपोर्ट स्टाफ में, ना टीम मैनेजर है, ना कोच है, ना कोई मेंटोर है। तो बेसिकली तजिए में उन्होंने, हमने यही कहा कि हाँ, मजलूम वो कुछ लोगों का काम होता है कि जब भी एशियन कंडीशंस में आप जाएं, देखें प्लेयर या क्रिकेट खेला हुआ अगर मफामत कर रहा है या फिर अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर रहा। देखें, पाकिस्तान जब आती है, इंग्लैंड जो आई 500+ रन्स भी 75 ओवर में मारे एक दिन में, बेसबॉल हरा के गया, क्लीन स्वीप करके गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आते हुए रोना धोना नहीं किया। मैं तो बोलूंगा रोहित शर्मा माजरत के साथ नथिंग पर्सनल, हाँ हमारा बदला ले। नासिर एंड अदर्स नोस कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जान ही नहीं थी उस वक्त। अभी भी शायद उतनी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थी कि पाकिस्तान के बाद तो बॉलर ही पूरे नहीं थे। फिर बैटिंग में आप देखें तो बाबर आजम को छोड़ के आपके पास कोई ऐसा प्लेयर भी, उनको पता नहीं था कि यार कोई ऐसा भी है जो बाबर के अलावा भी बड़े शो करता है। वो उसमें वो निकल आया, वो सऊद शकील, वो रोकता रहा, चिपकता रहा, 50 कर दिए, ठीक है। एक आध जगह रिजवान ने नीचे रन कर दिए टेस्ट में। छोटी टांगे ना सऊद शकील की, इसलिए जरा स्लो खेलता है वो। हाँ, तो ये वाली बात उन्होंने कभी पाकिस्तान आते हुए नहीं की। बट इंडिया के साथ उन्हें ये मालूम है कि यार इनके पास क्रिकेटर्स तो हैं, इनके पास अगर फ्लैट कंडीशन हो तो 2 सेशन में सेंचुरी करने वाला बल्लेबाज हर प्लेइंग 11 में होता है, और 5 विकेटें 15-20 मिनट में लेने वाला बॉलर भी होता है, इसलिए दे आर स्टार्ट फ्राइटिंग। हाँ, असल में जो देखे यार, अगर ये वाकई क्रिकेट से मुखलिस होते, चले मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ, ये माइकल वॉन और नासिर हुसैन अगर वाकई क्रिकेट से मुखलिस होते जी, तो वो जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का 1.5 दिन में खत्म हुआ, उस पर मातम करना चाहिए था। मातम जीत पर नहीं करते, ये कहते कि व्हाट काइंड ऑफ विकेट इज दिस। ऐसा आया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जो चल रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आलू देना चाहिए था। जी हाँ, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें, लोग वेस्ट इंडीज को कमजोर और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत समझ रहे, वो पिच अच्छी नहीं थी जो वेस्ट इंडीज टेस्ट हारा मेरे भाइयों। बसला के टीआरपी दुकान नहीं थी। इंडिया खेलेगा तो पिच की बातें करोगे तो थोड़े से लाइक्स मिल जाएंगे, अपने बहनोइयों पे बातें करोगे तो तुम्हें 5 लोग जान लेंगे कि तू भी किसी खेत की मूली है। मूली, गाजर, ककड़ी सब अंदर कर देता हूँ मैं 1 ही मिनट में। सस्ती तरीन टीआरपी जो होती है, सस्ती तरीन टीआरपी वो ढूंढते हैं जी, कि यार हमें तो हमारे घर में हमारे बच्चे भी जो है ना नहीं आवाज देते, यहाँ तो जरा सी क्रिकेट पे बात कर दो तो जवाब आने शुरू हो जाते। आप समझे नहीं, आप मुंह ज्यादा लगाते हैं तो ये पूरे कपड़े उतार के आ जाते हैं यार, इनका तो मसला ही है। ठीक है,
एक मीडिया कुछ और, बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं इस पे आ नहीं रहा, वरना फिर दिमाग चलेगा तो फिर चलेगा। बात यह है कि फास्ट बॉलर्स को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, हम पिच देखकर अकले कुल कोई नहीं होता, लेकिन सिराज ने इन स्लो विकेट्स पर भी जितने पीछे टेस्ट हुए हैं, बुमराह था ही नहीं, अब बुमराह भी है, हमें नहीं मालूम क्या डिलीवर करेगा, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन सिराज ने इन सारी स्पिनिंग ट्रैक्स पर ऊपर से एक एक दो दो आउट कर रखा है हमेशा ही, मोस्टली। तो सिराज को आप फर्स्ट सेशन में लाइट ना लीजिएगा। अब इंग्लैंड का क्या प्लान है, देखें बैटिंग किसकी आएगी। आई थिंक कि जब लोग ये फैसला कर लेते हैं कि सिर्फ स्पिन यहाँ होना है, तो मे बी इंग्लैंड सोच रहा हो या पहले खेल लो, लेकिन हो सकता है रोहित शर्मा सोच रहे हो कि पहले दे दो। समझिएगा मेरी बात, जब उन्हें ऐसा लगेगा ना कि जितना स्पिन अभी हो रहा है उतना 2 दिन होगा। अच्छा, अगर इतना स्पिनिंग ट्रैक बना दिया है तो उस पे तो फिर आधे घंटे बाद से ही स्पिन शुरू हो जाएगा। तो वो जो पहले 2 सेशन का एडवांटेज है वो इस किस्म के ट्रैक्स में पर कैरी करता है, भले सेशन बाय सेशन खेली जाती है टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, फिर वो गिरने वाली टीम का उठना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन भी हो जाया करता है। मेरा अपना मानना ये है, जो कंडीशन हैदराबाद में जो मैंने एसेस करी है छोटी मोटी थोड़ी जी, वो देखकर मुझे लगता है कि आज रोहित शर्मा की जो बातचीत है मीडिया से, उसको देखकर मैंने भी एक नतीजा मेरे अंदर ये हुआ कि यार शायद रोहित शर्मा के जहन में ये है कि अगर स्पिन फ्रेंडली चीजें हुई तो वो टॉस जीतकर बैटिंग की तरफ जाएंगे, ये मैं आपको बताऊं। और इंग्लैंड इसके बिल्कुल बरक्स सोच रहा है, वो टॉस जीतकर बॉलिंग की तरफ जाने के इरादे से, उन्हें पिच का तो पता चले कर क्या रही है। असल में आप समझे नहीं, ये अब एक्सक्यूजेस की तरफ जा रहे हैं आप सब, क्योंकि इंग्लैंड अब सही कह रहे हैं। हाँ, अब जो कुछ नजर आ रहा है ना, अभी जो बेन स्टोक्स की बातों से आज थोड़ी सी इनके बेन फोक्स वगैरह ने भी कुछ बात करी मीडिया से, मुझे ऐसा लगा है कि यार अब ये यहाँ पहले टेस्ट को जो है ना, वो मतलब वो चाह रहे हैं कि यार हमें कंडीशंस का थोड़ा अंदाजा हो जाए, और वो कंडीशन उनको अभी तक तो फेवरेबल नहीं है इंग्लैंड के लिए जो नजर आ रही है। बांग्लादेश की क्रिकेट से मवाजना नहीं कर रहे, लेकिन याद करा दूं बेन फोक्स ने बांग्लादेश में डिलीवर कर रखा है, एशियन कंडीशन से फेमिलियर है और बड़ा क्वालिटी प्लेयर है। ऐसा नहीं, बैटिंग में अगर देखा जाए तो इंडिया से फार बेटर है इंग्लैंड। बिल्कुल ऑन पेपर की बात आप करें। अबे ये लौंडा स्मिथ से छोटा है, विलियमसन से छोटा है, ठीक है, विराट कोहली से छोटा है, फिर भी इसके 2000 रन ज्यादा हैं, जिसका नाम है जो रूट जी। 2000 रन टेस्ट में ज्यादा है जी। इन तीनों से फैब फोर का अकेला चैंपियन है ये। अबे इसको ना तो कोई किंग कह रहा है ना कोई लेजेंड कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है इसको तो। मगर ये मैंने बता दिया, उम्र में भी छोटा है, इनिंग्स भी कम है, फिर भी 2-2 रन ज्यादा मारे हुए तीनों में से। बहरहाल कल से हमारा और आपका साथ रहेगा, क्योंकि रियल क्रिकेट जब आती है तो हमें सिर्फ क्रिकेट की खोज है, हमें अच्छी क्रिकेट की खोज है, हमें इस बात की खोज रहती है कि बैट और बॉल के दरमियान जितना टफ कंपटीशन होगा, एनालिसिस भी आपको उतने मजे के मिलते हैं। और ठंडे ठार मैचेस में चाहे वो भारत जीत जाए, वो किसको हरा दिया था, नेपाल को, तो हमने नहीं आए थे, हमने आपको लिखकर बताया यार हमारा दिल ही नहीं चाह रहा, तो कमाल थोड़ी है 20 ओवर में 7 बेग हरा रहा है। हाँ, तो बात ये, तो 7 बेग तो बहुत सौ को हरा देगा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में इंसाफ आ गया तो 7 बेग तो 2 साल में बहुत सौ को हरा देगा। यानी ये जो टीम है हमारी, ये बहुत खतरनाक टीम है अंडर 19 की पोटेंशियल वाइज। अंडर 19 के बच्चे दुनिया की हर टीम को हरा सकते हैं, मगर ये इनसे गायब हो जाएंगे, इनसे हार जाएंगे, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ये परफॉर्मेंस पे नहीं बैठे हुए। हाँ, क्योंकि 7 बेग वैसे भी चुप जाएगा भाई, माजरत में इस किस्म की बात कभी नहीं करता। हाँ, वो क्योंकि कप्तानी मटेरियल है और वो है इधर का, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, बता दूं मैं आपको। 90% इफ्फी भाई, देखो क्रेडिट इफ्फी भाई को देना, इफ्फी भाई ने सबसे पहले बोला है, मैंने नहीं बोला कि 7 बेग वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, मैंने ये बोला कि पाकिस्तान जैसी फास्ट बॉलिंग इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगर मैं देख नहीं सका हूं तो हर चीज हम भी नहीं कवर कर पाते, किसी और टीम की मुझे नहीं लग रही। अबे ये हाँ, पाकिस्तान के इनिशियल ग्रुप में न्यूजीलैंड है जो बहुत रन बना रही है, असल टेस्ट करीब है। ये जो पाकिस्तानी लौंडे हैं ना, 2 जगह पे रन बहुत मारते हैं अगर ये क्रिकेटर हैं, एक इंग्लैंड में है, एक साउथ अफ्रीका में। ये हमारा रिकॉर्ड है, लव यू, और इस पे कायम रहेगा 7 बेग। बस